हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कारवा ऑफ स्टॉक मार्केट। और मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सो दैट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे Q3 फाइनेंशियल ईयर 24 के नंबर्स। जैसे कि आपको पता है, मैंने बहुत सारी कंपनी के Q3 फाइनेंशियल ईयर के नंबर कवर किए हैं, तो आप वो सारे वीडियोस जाके देख सकते हैं। कंपनी का नाम है जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये एक डिफेंस सेक्टर में काम करती है। डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड जो भी कंपनीज जो भी रिक्वायरमेंट रहती है, यानी कि ड्रोन हो गया, फिर कॉम्बैट ट्रेनिंग सोल्यूशन हो गया, फिर जो सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें लगती है वो ये कंपनी प्रोवाइड करती है। तो इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग। ये इसका वेबसाइट है। यहाँ पे देखेंगे द कॉम्बैट रेडी सोल्जर सेव लाइव्स एंड इंक्रीज द चांस ऑफ मिशन सक्सेस। Zen Technologies build training solution that develops combat ready soldiers and counter drone solution for safer kids। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1996 में, और ये कंपनी का काम है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, कि सोल्यूशन प्रोवाइड करना और डिज़ाइन डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग करती है ऑफ कॉम्बैट ट्रेनिंग सोल्यूशन का। फिर काउंटर ड्रोन सोल्यूशन फॉर डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्स के लिए प्रोवाइड करती है। और ये एक्टिवली इन्वॉल्व है इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज विच आर बेनिफिशियल टू इंडियन आर्म फोर्स। फिर स्टेट पुलिस फोर्स के लिए ये बेनिफिशियल है, फिर पैरामिलिट्री फोर्स के लिए बेनिफिशियल है। सारी चीज़ें ये इस पर काम करती है, सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो ये ट्रेनिंग स्टिमुलेशन इक्विपमेंट प्रोवाइड करती है, काउंटर ड्रोन सोल्यूशन देती है और एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी लेती है, जिसकी वजह से इसका रेवेन्यू बढ़ जाता है। तो एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में क्या रहता है कि जो भी ये इन्होंने अपना डिफेंस के लिए जो भी इक्विपमेंट दिया है, जो भी टूल्स वो देती है उनके क्लाइंट्स को, तो उसको मेंटेनेंस भी लगता है, तो उसका मेंटेनेंस भी ये कंपनी को मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट भी इसी कंपनी को मिलता है, जिससे उनका रेवेन्यू बढ़ता है। फिर इसके अलावा जो इसका मार्केट शेयर है कंपनी का, ये लीडर है मैन्युफैक्चरिंग में, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, और 95% ऑफ मार्केट शेयर जो है वो इनका टैंक स्टिमुलेटर्स का है। कंपनी का जो पेटेंट फाइल ग्लोबल है 150 प्लस है, और 1000 प्लस सोल्यूशन डिप्लॉयड है ऑलरेडी। 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है ये कंपनी को। रिवेन्यू फ्रॉम रिपीटेड कस्टमर्स 90% रिवेन्यू आता है। सोल्यूशन इस कंपनी ने दिया है एंटी ड्रोन सिस्टम, फिर कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर, लाइव रेंजेस, फिर लाइव स्टिमुलेशन, वर्चुअल स्टिमुलेशन, और भी बहुत सारी चीज़ों पे ये काम करती है। तो इसका अगर हम लोग देखेंगे, मार्केट कैपिटलाइजेशन है 6404 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। कंपनी का प्राइस है, अभी स्टॉक का प्राइस है 762 रुपीज़ का। लो बनाया था 191 का, मतलब कितने सस्ते पे थी ये। 191 का लो था और हाई था 913 रुपीज़ का। स्टॉक का पी है 56.5, बुक वैल्यू है 45.9, और जो डिविडेंड यील्ड है इसका 0.03, मतलब बहुत कम डिविडेंड देती है, कुछ ज़्यादा खास डिविडेंड नहीं है इसका। और ROCE है 17.3% का, ROE है 12.0% का, फेस वैल्यू 1 है, यानी कि कोई स्प्लिट होने के चांसेस नहीं है इसमें। इंडस्ट्री पी है 56.5, और स्टॉक का पी, यानी अपनी इंडस्ट्री पी और स्टॉक का पी जो है वो एकदम सेम है। और जो इसका डिविडेंड पे आउट है 4.22% का है। EPS है 13.6% का। और इसका अगर हम लोग देखेंगे क्वार्टरली प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर का 414% का प्रॉफिट दिया। अमेजिंग, बहुत ही अच्छे प्रॉफिट दिए इसने। प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे ट्रेलिंग 12 मंथ का तो 451% का है। सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो ट्रेलिंग 12 मंथ का 257% का है। बहुत ही अच्छे प्रॉफिट्स है। फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स देखेंगे तो 198% का है। करंट रेशियो 1.89 है, क्विक रेशियो है 1.73, यानी कि जो इसके क्विक और करंट रेशियो ये भी बहुत ही अच्छे हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू है 16.6, और जो इसका डेट टू इक्विटी है 0 है, यानी कि कंपनी पे कोई कर्जा ही नहीं है। प्लेज में देखेंगे तो प्लेज परसेंटेज 0.93% का प्लेज होल्डिंग है इसका। फिर कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो 113 करोड़ का है। एबिडा है 36.3 का। ठीक है, तो ये कंपनी का ओवरऑल अब हमने बेसिक रेशियोज देख लिए, फाइनेंशियल रेशियोज देख लिए, तो बहुत ही अच्छे रेशियोज है इसके। कंपनी के बारे में भी हम लोग ने इसका जान लिया। अभी हम लोग देखते हैं इसने रिटर्न कितना दिया है। तो देखेंगे 1 डे में रिटर्न वो 5% भागा है, 36.30 रुपीज़ का रिटर्न दिया है। 5 डेज़ का रिटर्न देखेंगे तो 0.43% का रिटर्न है।
और 1 मंथ में देखेंगे तो -3% का। लेकिन कैसा है कि 1 मंथ और ये नहीं, 1 ईयर में देखेंगे हम लोग कितना रिटर्न है इसका। 6 मंथ में 23% का, 6 मंथ वाइज भी बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है इसने। और इसका ईयर टिल डेट देखेंगे तो 3% माइनस में है। 1 ईयर का रिटर्न देखेंगे तो 280% का रिटर्न दिया है, यानी कि 1 साल में कंपनी ने डबल से भी ज़्यादा प्रॉफिट दिया है। 5 ईयर्स में देखेंगे इसमें तो 915% का रिटर्न दिया है। मैक्स देखेंगे तो 1268% का रिटर्न दिया है ये कंपनी, यानी कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। अभी हम लोग इसके Q3 फाइनेंशियल ईयर 24 के नंबर्स देख लेते हैं। तो हम लोग प्रेजेंटेशन में जाके इसका नंबर्स देखेंगे। तो ये है क्वार्टरली कंसोलिडेटेड हाइलाइट्स इसके। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ईयर ऑन ईयर देखेंगे, वैल्यू इन क्रोर्स। तो Q3 फाइनेंशियल ईयर 23 में, यानी प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में था 52.49 करोर्स और अभी हो गया है 99.52 करोर्स हो गया है। एबिटा ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो पहले था प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 18.66 करोर्स का और अभी के क्वार्टर में आया है 46.73 करोर्स का, यानी कि 150% का रिटर्न दिया है इसने। एबिटा ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे इन करोर्स में तो Q3 फाइनेंशियल ईयर 23 यानी प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 9.44 था और अभी देखेंगे तो 30.58 करोर्स, यानी कि 224% का इसने रिटर्न दिया है, यानी कि बहुत ही अच्छे नंबर्स है इसके। अभी हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट समरी देख लेते हैं। तो समरी ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, ये डेटा करोर्स में है। और यहाँ पे देखो सेल्स इसका, ये Q3 फाइनेंशियल ईयर 24 का है और ये प्रीवियस क्वार्टर का है और ये प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर का है, ठीक है। तो सेल्स देखो इसका 99.52 करोर्स का है। प्रीवियस क्वार्टर में कितना था 66.50 करोर्स का, ठीक है। तो प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से अभी भी इंक्रीज हुआ है, 66 से 99 हो गया है और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट दिया है इसने। मतलब 1 साल में अगर आप देखोगे तो 52.49 करोर्स कहाँ और अभी 99.52 करोर्स। बहुत अच्छे नंबर्स लगे मुझे इसके। फिर इसका हम लोग देखेंगे टोटल रेवेन्यू 103.75 करोर्स का अभी का है। प्रीवियस क्वार्टर का था 71.84 करोर्स का, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस अमेजिंग नंबर्स से थोड़ा सा कम है। 54.44 करोर्स का था प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में और अभी है 103.75 करोर्स, अमेजिंग। फिर इसका देखेंगे टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखेंगे, खर्चे कितने हुए इतने इनकम के लिए, तो 57 और पहले था 48, यानी कि कुछ ज़्यादा उन्होंने खर्चा नहीं किया है। खर्चे को उन्होंने, एक्सपेंसेस जो है उसको कंट्रोल में रख के रेवेन्यू जनरेट किया है, जो इनकम आया है उनका वो अच्छे से किया है। तो उन्होंने प्रीवियस ईयर के इसमें कितना था 36 करोर्स का, फिर उसके बाद में प्रीवियस क्वार्टर में 48 और अभी हो गया 57, यानी कि बहुत ही अच्छा इन्होंने एक्सपेंसेस मेंटेन किए हैं। फिर एबिटा देखेंगे हम लोग तो 46.73 करोर्स का है। प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 18.66 का था और प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 24.31, यानी यहाँ पे देखो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस डबल हो गया है, ईयर ऑन ईयर बेसिस भी बहुत ही अच्छा, मतलब डबल ट्रिपल हो गया है, ठीक है। फिर अभी हम लोग देखेंगे एबिटा मार्जिन परसेंटेज, इसका देखो 45.04% है। प्रीवियस क्वार्टर में था 33.83% और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में था 34.28% का, यानी इसमें भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों भी बहुत ही ज़्यादा चेंजेस है इसमें, यानी कि इस क्वार्टर में बहुत अच्छे नंबर्स इसमें भी हैं। फिर इसमें हम लोग देखेंगे डेप्रिसिएशन जो है 2.64 करोर्स का है। डेप्रिसिएशन थोड़ा सा बढ़ गया है प्रीवियस क्वार्टर से और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे हम लोग तो 43.56 करोर्स का है, ठीक है, और प्रीवियस क्वार्टर में था 21.57, यानी बहुत ही अच्छे से इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी डबल से भी ज़्यादा हुआ है। प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 15.01 करोर्स का था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे एडजस्टेड फॉर द नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट 30.58 करोर्स का है। प्रीवियसली था 15.28 करोर्स का, मतलब 15
और डायरेक्टली 13 क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी देखेंगे तो ये डबल हो जा रहा है, ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो वो तो डबल से भी ज़्यादा ही है। तो ऑर्डर बुक यहाँ पे देखेंगे प्लस न्यू ऑर्डर्स माइनस ऑर्डर एग्जीक्यूटेड इज इक्वल टू टोटल ऑर्डर बुक। यहाँ पे इसका टोटल अमाउंट है 1434.38 करोड़ का टोटल ऑर्डर बुक बचा है, ठीक है। इतने का अभी तक कंपनी के पास न्यू और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है। अभी हम लोग डाइवर्सिफाइड ऑर्डर बुक देखेंगे तो कहाँ से कितना ऑर्डर आता है, ठीक है। ट्रेनिंग स्टिमुलेटर्स एंड इक्विपमेंट का देखेंगे तो डोमेस्टिक से आता है 640.37 करोड़ का, और एक्सपोर्ट से आता है 159.78 करोड़ का, और टोटल देखेंगे तो ट्रेनिंग स्टिमुलेटर एंड इक्विपमेंट का है 800 टोटल, एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक मिला के। एंटी ड्रोन सिस्टम से देखेंगे तो 356.86 करोड़ का है, और एक्सपोर्ट से देखेंगे तो 277.37 करोड़ का है। टोटल देखेंगे तो 634.30, यानी कि मतलब एक्सपोर्ट से थोड़ा कम है लेकिन डोमेस्टिक से ज़्यादा ऑर्डर्स मिलते हैं। फिर टोटल देखेंगे तो 1434.38 करोड़ का टोटल ऑर्डर बुक है कंपनी के पास। अभी हम लोग देखेंगे R&D स्पेंड्स ओवर द ईयर इन करोड्स, ठीक है। डिफेंस सेक्टर में R&D के लिए इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि R&D करने के बाद ही उन लोग डिफेंस सेक्टर के अंदर जो भी टेक्नोलॉजीज लाते हैं और वो उसको जो टेस्टिंग रहती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। फिर डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट ये सारी चीज़ों को R&D लगता है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो R&D सेगमेंट में भी कंपनी ने बहुत ही अच्छा स्पेंडिंग किया है, सो दैट हम लोग मतलब कंपनी और अच्छा बिजनेस कर सके और भी ऑर्डर्स ले सके। अभी यहाँ पे देखेंगे कंपनी का ये जो चार्ट है 200 मूविंग एवरेज एंड 500 मूविंग एवरेज का, तो यहाँ पे देखो कंटिन्यूसली ये गई है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन आया है काफ़ी टाइम से। मैं आपको हाईलाइट करके बताती हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंसोलिडेशन आया है क्योंकि कंपनी ने कंटिन्यूसली इतना परफॉर्म किया है ना, जिसकी वजह से अभी थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में आ गया है। लेकिन अभी इसके नंबर्स आ चुके हैं, तो आज इसके लिए उसने 5% का अपर सर्किट लगाया था। कंपनी का पेयर कंपैरिजन देख लेंगे तो कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, कंपनी मोनोपोली कंपनी है। अभी तक CAGR है इसका 1 ईयर का 297% का, 3 ईयर्स में देखें तो 105% का है। बैलेंस शीट देख लेते हैं कंपनी का, तो इक्विटी कैपिटल इसका कंटिन्यूसली 8 करोड़ का है। फिर रिजर्व्स देखेंगे कंपनी के पास 377 करोड़ का रिजर्व है। रिजर्व्स भी देखो कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है, 95 का था और अभी हो गया है 377 का। तो कंपनी के पास कोई भी ऐसा कर्जा वगैरह नहीं है और रिजर्व्स कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहे हैं, बोरिंग कम करते गया है कंपनी। फिर अदर लाइबिलिटीज़ देखेंगे तो 239 करोड़ का अदर लाइबिलिटीज़ आ गया है। टोटल लाइबिलिटीज़ हो गई है 625 करोड़ का। फिर टोटल एसेट देखेंगे तो 625 करोड़ का हो गया है। कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की है 24 करोड़ का सेम। कैश फ्लो देख लेते हैं कंपनी का, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का 99 हो गया है, पहले नेगेटिव में था और अभी पॉजिटिव में हो गया, 99 हो गया है, यानी कि बहुत अच्छा है। फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का हो गया है -3, पहले -43 था, यानी कि इसमें भी इम्प्रूवमेंट है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखेंगे -18 में हो गया, पहले 87 था, यानी कि ये एक नेगेटिव फाइनेंस एक्टिविटी थोड़ी सी माइनस में चली गई। और नेट कैश फ्लो हो गया है 78 करोड़ का। अभी कंपनी के रेशियोज देख लेते हैं, तो डेटर डे का देखेंगे तो 150 हो गया है, पहले 133 था, यानी कि डेटर डेज इसका इंक्रीज हो गया है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है, थोड़ा सा नेगेटिव नहीं बोलेंगे इसको, थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है ये। इन्वेंट्री डे देखेंगे तो 368 का है, पहले था 625 का, यानी कि इन्वेंट्री डे ने बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट किया है, यहाँ पे डायरेक्ट 600 से 300 पे चला गया। नाइस, वेरी नाइस। डे पेएबल है इसका 147 और अभी हो गया 33, यानी कि इसमें भी इम्प्रूवमेंट किया है ये और ये, ठीक है। कैश कन्वर्जन साइकिल देखेंगे तो 484 का हो गया है, पहले था 612 डेज का। और अभी यहाँ पे वर्किंग कैपिटल डेज देखेंगे तो 830 है, था पहले, मतलब मार्च 2022 में, और मार्च 2023 में देखेंगे तो 152 का हो गया है। होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो 60.19 था, फिर 16.14 हुआ, अभी जून में हो गया 40, जून में हो गया 57.45, फिर सितंबर में
57.45%, अभी हो गया है 55.07, यानी कि प्रमोटर होल्डिंग कम हो गई है। फिर एफआईआई का होल्डिंग देखेंगे तो सितंबर 2023 में था 4.84% का और अभी हो गया है 4.65% का, यानी कि प्रमोटर होल्डिंग और एफआईआई होल्डिंग में से थोड़े से स्टेक कम किए हैं। फिर डीआईए ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, यानी पहले था 0.15% का और अब हो गया है 3.09% का डीआई की होल्डिंग। पब्लिक की होल्डिंग कम हो गई है, 36.80% का था और अभी हो गया 36.42% का, यानी कि एकदम माइनर सा इन्होंने अपनी स्टेक कम की है। फिर अदर्स में देखेंगे तो 0.76% का है और अभी भी सेम है 0.76 का। तो अभी हम लोग ने कवर कर लिया है Q3 फाइनेंशियल ईयर के नंबर्स, और नंबर्स बहुत ही अच्छे थे जैसे हमने देखा। अभी इसका टेक्निकल चार्ट देखा हमने, और उसके अलावा इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी देख लिए हैं। कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है, वो भी देख लिया है हमने। तो आपको ये नंबर्स कैसे लगे हैं मुझे कमेंट करके बताइए। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको ये स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पहली बार ये चैनल पर आए हैं तो बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सो दैट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।